अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। अस्करी क़यादत का अवाम के ताउन से अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए हुकूमत और अवाम के मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इत्तफ़ाक़ किया कि ऐसे वक्त में जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज मगरबी सरहदी इलाकों में खुफिया ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, दहशत गर्दों के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ की बुनियाद पर ऑपरेशन ही दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और अदम इस्तेहकाम के खात्मे का सबब बनेगा। 2019 में पुलवामा हमले में मोदी ने फौजियों को बचाने के बजाय मरवा दिया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। जम्मू कश्मीर के साबिक़ गवर्नर का नशियाती इदारे दी वार को इंटरव्यू। कहा, मोदी सरकार को हमले का इल्म था। मोदी ने मुझे पुलवामा हमले पर खामोश रहने और इस बात का किसी से जिक्र न करने का कहा। मोदी जम्मू कश्मीर के बारे में बेखबर और जहालत की इंतहा पर हैं। पहले T20 में केवी बैटर्स पाकिस्तानी पेस बैटरी के सामने बेबस। एकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 88 रन से बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन बनाए। साइम अयूब और फखर जमान की पुरएतमाद बैटिंग, दोनों ने 47 रन बनाए। पाकिस्तान की पूरी टीम आखिरी ओवर में 182 रन पर पवेलियन लौट गई। केवी बॉलर मैट हेनरी की शानदार हैट्रिक। जवाब में केवी बैटर्स को हारिस रऊफ की तेज गेंदों ने लाजवाब कर दिया। हारिस ने 4 शिकार किए, इमाद वसीम ने 2, शाहीन, जमान और फहीम ने 1-1 विकेट हासिल की। केवी टीम 100 का हिंसा भी अबूर न कर सकी। पूरी टीम 94 रन पर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। IMF का पाकिस्तान के अहम दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के हालिया ऐलान का खैर मकदम। IMF मिशन चीफ पाकिस्तान नेथन पोर्टर ने कहा कि IMF जल्द अज जल्द जरूरी मालियाती यकीन दहानियां हासिल करने का मुंतजिर है ताकि नौवीं इक्तिसादी जायजे की कामयाब तकमील की राह हमवार हो। डायरेक्टर IMF जहाद आजोर ने कहा कि पाकिस्तान में जिन हालिया पॉलिसियों को इख्तियार किया गया वो दुरुस्त समत में है। माशी इस्तेहकाम के लिए फैसला कौन इक़दामात की जरूरत है। हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में उनका भरपूर साथ देगी। कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। कहा, मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद हैं। इस सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। ये नया ऑपरेशन नहीं बल्कि होल ऑफ नेशनल अप्रोच है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बराह रास्त स्टेट बैंक को हिदायत जारी कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म दे दिया। 3 रुकनी बेंच का इन चैम्बर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक स्टेट बैंक ने बताया कि 21 अरब रुपए पीर तक फराहम किए जा सकते हैं। वजारत खजाना ने बताया कि 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को दे देंगे। स्टेट बैंक वजारत खजाना के जरिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में मुंतकिल कराएगा। इलेक्शन कमीशन अकाउंट में 21 अरब रुपए मुंतकिल होते ही फौरी इंतखाबी अमल के लिए इस्तेमाल करेगा। इमरान खान के हवारी 2035 तक इक़्तिदार में रहने का प्लान बना चुके थे, इसलिए उनकी हुकूमत हटाई। वो अपना आर्मी चीफ लाना चाहते थे। अगर वो बुरी हुकूमत भी आ जाती तब भी इन्हीं की पसंद का चीफ लग जाता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का खुसूसी इंटरव्यू। कहा, जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर कहा कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें तो इमरान खान से इस्तीफा दिलवा सकते हैं, मगर मैंने और मौलाना ने मना कर दिया। वो माशाल्लाह का इशारा भी दे रहे थे। हमने कहा बिस्मिल्लाह करें। इमरान खान पॉपुलर नहीं, उन्होंने बच्चों को तनख्वाह पर रखा हुआ है। ज़ल्म खलीलजाद तनख्वाहदार आदमी है। इसे किसी लोबी ने अप्रोच किया होगा, तभी वो इमरान खान की हिमायत कर रहा है। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की हालत तशवीशनाक। डायरेक्टर चिड़ियाघर कुंवर अयूब का कहना है कि अगले 3 दिन हथनी की तबीयत के हवाले से अहम है। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि डॉक्टर्स हथनी को विटामिन की ड्रिप लगा रहे हैं ताकि हथनी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो। पिछले कई माह से नूरजहां अपने कमजोर पैरों से खड़ी थी। जापानी वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान बम धमाका। धमाके में जापानी वज़ीर आज़म महफूज रहे, एक शख्स गिरफ्तार। जापानी वज़ीर आज़म इंतखाबात के हवाले से शहर वाकायामा में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मौजूद हैं, जहां उन्होंने वाक़े के बाद मुहिम का दोबारा आगाज कर दिया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है।
اور سال 2023 میں دنیا پر کس کا سکہ چلے گا؟ کنگ خان اور بیسی دنیا کے طاقتور ترین افراد کی فہرست میں شامل۔ امریکی میگزین ٹائم نے سال کے 100 بااثر ترین افراد کی فہرست جاری کر دی۔ ایلون مسک اور برطانوی کنگ چارلس شامل۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔